सुबह अक्सर ब्रेकफास्ट के लिए भागदौड़ लगी रहती है, फिर चाहे वो बच्चों का टिफिन हो या ऑफिस का लंच बॉक्स। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर से बनने वाला एक हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट जो झटपट से तैयार हो जाता है। एक बोल में हम डालेंगे सूजी, दही और पानी। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, मीडियम से थोड़ी पतली चाहिए। तो मैंने पानी डाला है थोड़ा सा और आप देखिए ये इस पॉइंट पे थोड़ा थिन है और यही हमें चाहिए। तो इसको अब मैं 10 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी और जब तक ये रेस्ट होगा हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार चटनी। उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे रोस्टेड चना दाल। ये रोस्टेड चना दाल है, रेगुलर नहीं। जीरा, हरी मिर्च, लहसुन, इमली और उसी के साथ पानी। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आप ध्यान रखें, अगर आप रोस्टेड चना दाल पीसते वक्त पानी ज़्यादा डाल देंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको पीसना है और जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो थोड़ी दरदरी होगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। जैसे जब हम मूंगफली की चटनी बनाते हैं उसमें भी पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। उसी के साथ हमने डाला है नमक और एक फाइनल हम इसको अच्छा ग्राइंड देंगे। तो आप देखिए ये इस पॉइंट पे अच्छे से हमारी पिस चुकी है। इसको आप ट्रांसफ़र करें एक कटोरी के अंदर। अब जब तक ये है हम बनाएंगे इसका एक तड़का। एक पैन में गरम करें तेल, उसके बाद आप डालें राई, हींग और कुछ सेकंड्स तक इसको कुक करें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी करी पत्ता। आप चाहे तो ड्राइड रेड चिली भी इसमें डाल सकते हैं। तो झटपट से बनके आपका तड़का तैयार है। तो 5 मिनट में बहुत ही मज़ेदार चटनी हमारी रेडी है। अब यहाँ दूसरे पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, राई और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और हमें इसे भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि अनियंस हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अनियंस अब हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको बस हम कुछ सेकंड्स के लिए भुनेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो चला जाए। अब आप इसमें डालें शिमला मिर्च, उसी के साथ स्वीट कॉर्न, रेड बेल पेपर्स और येलो बेल पेपर्स। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। गाजर डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी टेस्ट करती है, या फिर मटर भी डाल सकते हैं। हमें इसे हाई हीट पे कुक करना है 1 से 2 मिनट। ओवर कुक हम नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि वेजिटेबल्स का क्रंच रहे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या शहर से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अब मैंने डाला है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और उसी के साथ जीरा पाउडर। इन सबको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें और सिर्फ हम कुछ सेकंड्स के लिए इसे और भुनेंगे। अब फाइनली मैं इसमें डालूंगी पनीर। यहाँ मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, मैं इसे ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, बट ग्रेट करने से जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़िया आती है। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अगर कुछ मोटे पीस रह गए हैं, हम कभी ग्रेट करते हैं तो वो रह जाते हैं, तो आप स्पून या स्पैचुला की हेल्प से उसको आप क्रश कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार ये आपकी पनीर और वेजिटेबल का मिक्सचर बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा हमारे इस डिलिशियस ब्रेकफास्ट को। अब आप इसको थोड़ा ठंडा होने दें। यहाँ अगर अब आप सूजी के मिक्सचर को देखें, इसने पानी कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी हमारा पनीर का मिक्सचर। उसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमने पनीर को कुक करते वक्त भी उसमें डाला था।
उसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ पानी, और इसकी जो अब कंसिस्टेंसी होगी वो मीडियम होगी। आप ध्यान रखें, बहुत थिक भी नहीं हो और बहुत पतली भी नहीं। तो इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये वेजिटेबल और पनीर को जब हमने कुक करके डाला है, उससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये कंसिस्टेंसी आप देखें, ये मीडियम है और यही हमें रखनी है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट सॉल्ट का एक सैशे, और इसको अब हम जेंटली मिक्स करेंगे। फ्रूट सॉल्ट आप तभी डालें जब आपको इसको पकाना हो। आप चाहे तो ये पूरे मिक्सचर को बना के रात को ही फ्रिज में रख सकते हैं, और सुबह ब्रेकफास्ट या बच्चों के टिफिन के लिए उसी टाइम पे आप उसमें इनो डालें। तो अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, और उसी के साथ मैं डालूंगी हमारे ये पनीर रोस्टी का जो हमने मिक्सचर बैटर बना के तैयार किया है वो। अब आप इवनली इसे स्प्रेड करें, और ढक के मैं अब इसे पकाऊंगी 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे। आप देखिए 3 मिनट मैंने इसे पका लिया है। ये परफेक्टली कुक हो चुका है एक तरफ से। तो मैं इसको दिखाऊंगी। कई बार जब आप इसको पलटते हैं ये टूट जाता है, तो आप एक प्लेट को इस तरह से रखें और फिर आप इसे फ्लिप करें, क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो थोड़ा सा ऑयल आप और डालें। उसके बाद दूसरे साइड को भी हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक। ये बहुत ही मज़ेदार पनीर रोस्टीज बन के तैयार होते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट ओट्स चीला भी बहुत पसंद आएगा। उसका लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। सिर्फ 5 मिनट में आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, वो भी तवे पे, एक बहुत ही डिलिशियस पनीर टॉपिंग के साथ, जो बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। एक बोल में हम डालेंगे प्याज, उसी के साथ शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। मैंने घर पे भी पिज़्ज़ा सॉस बनाना सिखाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप ज़रूर चेक करें। अब हम डालेंगे मेयोनेज़। इसी के साथ अब मैं इस पे डालूंगी पनीर। तो मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रेडी कर लिया है। अब मैंने इसमें डाला है अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट आप कम डालें क्योंकि सॉल्ट हमारा सॉसेज में भी गया है। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो ये बहुत ही डिलिशियस हमारी टॉपिंग बनके रेडी होगी। आप देखें, अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं, ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो चलिए अब बनाते हैं हमारा ब्रेड पनीर पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले ब्रेड स्लाइसेस पे हम लगाएंगे बटर। बटर को आप हमेशा रूम टेम्परेचर करके लगाएं, तो आप रेफ्रिजरेटर से उसे 1 या 2 घंटे पहले निकाल दें, उससे ये स्प्रेड करना बहुत आसान होगा। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसको भी अब हम इवनली स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इस पे टमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इसमें लगाऊंगी चीज स्लाइसेस, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप चारों स्लाइसेस को भी प्रिपेयर करें। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी पनीर की जो हमने डिलिशियस फिलिंग तैयार की है। तो आप इसको जेनरसली डालें। ये देखें, ये बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसी तरह से सब में डाल के आप रेडी करें। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद है आप वो डाल सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। तो ये हमारे बिल्कुल पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसको टोस्ट करेंगे। तो तवा पे आप डालें थोड़ा सा बटर और इसको अब हम बिल्कुल लो हीट पे पकाएंगे। आपको हाई हीट पे नहीं पकाना, वरना ये नीचे से जल जाएगा। आप चाहें तो इसे ओवन में भी 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट तक पका सकते हैं। तो आप देखें, मैंने इसे कुक किया है ताकि जो चीज़ है वो हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया इस पॉइंट पे लग रहा है।
आप इसको ज़रूर बनाएं बच्चों के टिफ़िन में या ब्रेकफास्ट के लिए, ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। डोसा हम सबको बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे 10 मिनट में चावल के क्रिस्पी और डिलीशियस डोसे बिना दही या सोडा के। ये सुबह के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इस डोसे के साथ सर्व की जाने वाली बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी भी आज हम बनाएंगे। यहाँ हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। चावल को पोंछे और उसको ग्राइंड करें फाइन पाउडर होने तक। अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, ग्रेटेड गाजर, फ्रेंच बीन्स, ढेर सारा हरा धनिया, जीरा, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। इसमें सारी वेजिटेबल्स आप ध्यान रखें बारीक कटी हुई हो, मोटी नहीं हो। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें 2 बैचेस में करके डालेंगे। तो 1 कप राइस फ्लावर के लिए आपको 2.5 कप पानी लगेगा। आप इस रेशियो को ध्यान रखें। तो अब डालें बाकी का सारा पानी और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो ये बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी, उससे ही जो हमारे डोसे बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी पतली है और इसको अब हम रेस्ट कर देंगे 5 मिनट तक। और इस टाइम पे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटनी जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे कोकोनट, रॉ पीनट्स, आप रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, सेसमे सीड्स या फिर तिल, जीरा, अदरक, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दें, हरी मिर्च, चीनी। ये चीनी चटनी को बैलेंस करेगी, मीठा नहीं बनाएगी। उसी के साथ नींबू का रस। अब आप इसमें डालें पानी। स्टार्टिंग में हम पानी थोड़ा डालेंगे, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। तो अब आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और पहले आप इसमें डालें थोड़ा सा नमक और उसी के साथ पानी। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इसको भी अब हम स्मूथ होने तक पीसेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस चटनी ये लग रही है। अब आप इसे ट्रांसफ़र करें एक बोल में और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार तड़का। तो पैन में आप डालें ऑयल। ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे राई, उसी के साथ उड़द दाल और हींग। अब आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए कुक करें। जो दाल का कलर है वो चेंज होने लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता और उसी के साथ ड्राइड रेड चिली। तो बस ये बहुत ही डिलिशियस आपका तड़का बनके तैयार है। इसको अब आप पोर करें आपकी बहुत ही डिलिशियस चटपटी मज़ेदार चटनी पे। तो ये हमारी 5 मिनट में बनके रेडी है। अगर यहाँ पे अब हम बैटर देखें तो आप देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अब हम बहुत ही क्रिस्पी डोसे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और कोनों कोनों में भी हम अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। तो तवे को हमें अच्छा गरम कर लेना है। उसके बाद आप सबसे पहले साइड्स में डालें इस बैटर को, उसके बाद आप सेंटर में डालें। इसको अब हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम से हाई हीट पे कुक होने देंगे। आप इस पॉइंट पे इसको हिलाएं नहीं स्पैचुला से, वरना ये टूट सकता है। ये राइस का डोसा थोड़ा टाइम लेगा बनने में, तो आप इसको 3 से 4 मिनट दें। आप देखें ऊपर से ये हल्का अब इसका कलर चेंज हुआ है। आप इस पे डालें थोड़ा सा ऑयल या फिर घी और उसको स्प्रेड करें। आप देखें कॉर्नर से ये अब आपका उठने लगा है। तो अगर मैं आपको पलट के दिखाऊं, आप देखें ये बहुत ही डिलिशियस और क्रिस्पी बना है। इसका कलर भी बहुत बढ़िया आया है। तो 4 से 5 मिनट में ये मैक्सिमम बनके तैयार हो जाता है। बिना बटर, चीज़ या मेयोनीज के आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी और डिलिशियस सैंडविचेस अलग और नए तरीके से। ये बच्चों के लंच बॉक्स या किसी भी हाउस पार्टी के लिए परफेक्ट रेसिपी है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे सेसमे सीड्स यानी कि तिल,
और हमें इसे भुनना है 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट पर। आप इसे बहुत हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन के रेडी हो जाते हैं। तो आप देखिए 2 मिनट बाद इसका कलर हल्का डार्क ब्राउन हुआ है और ये चटकने लगे हैं। ये साइन है कि तिल हमारे भुन गए हैं। अब ठंडा करके हम इसे पीसेंगे। तो इसको अभी मैं पीस रही हूँ बिना ऑयल डालें। तो यहाँ अब आप साइड्स को अच्छे से स्क्रैप करें और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सॉल्ट। बस 1 मिनट के लिए अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो आपकी होममेड तहीनी बनके तैयार है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। आप देखें, हमें ऐसा ही स्मूथ टेक्सचर इसके लिए चाहिए। तो ये हमारा पहला स्प्रेड बनके तैयार है हमारे सैंडविच के लिए। अब अपना हेल्थी दूसरा स्प्रेड बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे हंग कर्ड। ये दही को मैंने 2 घंटे तक एक कपड़े में बांध कर रखा था ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। अब मैंने इसमें डाला है धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लहसुन, उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और डिलिशियस स्प्रेड बनता है। हम इसमें चीज़ नहीं डाल रहे, मेयोनीज नहीं डाल रहे, बट फिर भी ये बहुत ही क्रीमी बनता है। अगर आपको ये बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए बनाना है तो आप सारी प्रिपरेशन रात को कर सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट आप मॉर्निंग में डालें। तो यहाँ आप देखिए ये हमारा तैयार है। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं तो आप देखें ये बिल्कुल क्रीम चीज जैसा लग रहा है। तो ये अब हमारा बनके रेडी है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ खीरा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसका जो ऊपर का छिलका है वो नहीं उतार रही, बट अगर आप चाहें वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो आप इतना पतला खीरे को रखें। हम इस खीरे को पिकल करेंगे तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये जो पिकल्ड खीरे होते हैं इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसको भी रात को करके रख सकते हैं। सिर्फ सॉल्ट आप मॉर्निंग में डालें। तो ये हमारे बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने लिया है प्याज। तो ये जो सैंडविच हम बना रहे हैं इसमें हम खीरा और प्याज यूज करेंगे। तो आप इस साइड से नहीं काट के जो बड़ा वाला साइड है आप वहां से प्याज को काटें। हमें पतला पतला इसे काटना है और फिर बाद में इसके पतले लच्छे तैयार करने हैं बिल्कुल इस तरह से। प्याज को मैं पिकल नहीं कर रही क्योंकि हम चाहते हैं उसमें एक बाइट रहे। यहाँ मैं वाइट ब्रेड ले रही हूँ। आप चाहें तो वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे अपने हंग कर्ड का स्प्रेड और दूसरी तरफ लगाएंगे हम तहीनी। तो इसको भी अब आप अच्छे से स्प्रेड करें। इन दोनों का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी आप एक बार इस सैंडविच को ज़रूर बनाएं। इसमें अब आप डालें खीरे और उसी के साथ फिर हम इसमें डालेंगे ऊपर से प्याज। अगर आपके घर में पार्टीज हैं या बच्चों को टिफिन में देना है, ये बहुत ही परफेक्ट आपका कोल्ड कट तहीनी सैंडविच बनके तैयार होता है। इसी के साथ मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अब हम जेंटली प्रेस करेंगे। आपको इसे टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट साइड्स को आप इसे काटें और आपका बहुत ही टेस्टी बिना बटर, बिना चीज़, बिना मेयोस का हेल्दी सैंडविच बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये लेबनीज तहीनी सैंडविच की रेसिपी पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको ये दही तड़का सैंडविच भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही न्यू और टेस्टी है। आप इसे भी ज़रूर चेक करें।